पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका एक ही काम है कि भारत के खिलाफ कैसे साजिश रची जाए। कोई भी मामला हो, पाकिस्तान हर बार भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन कर नहीं पाता, बेचारा फेल हो जाता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और धूर्त चाल चली। जी हाँ, आपको तो मालूम है कि जाधव मामले में आईसीजे में पाकिस्तान बुरी तरह पिट गया था, जिसके बाद दुनिया के सामने शर्मिंदा होने के बाद जाधव को काउंसिल एक्सेस देने को तैयार हुआ और जाधव को फांसी देने से भी रोकना पड़ा। एक बार फिर पाकिस्तान जाधव के मामले में अपनी नापाक चाल चलने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें इस बार फिर जाधव को काउंसिल एक्सेस देने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जाधव की वकालत भारतीय वकील नहीं कर सकते हैं। पाक विदेश मंत्रालय की माने तो जाधव मामले में जो 3 सितंबर को सुनवाई होनी है, उसके लिए भारत लगातार दबाव बना रहा है और भारत लगातार मांग कर रहा है कि जाधव को एक भारतीय वकील दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जाधव की पैरवी वही कर सकता है जो पाकिस्तान से लॉ की डिग्री हासिल कर चुका हो और यही व्यवस्था दूसरे देशों में भी लागू होती है। मतलब ये कि दोनों ही सूरत में पाकिस्तान की मनमानी ही चलेगी और कुछ नहीं। लेकिन इस रवैये से नाराज भारत ने इसका कड़े शब्दों में खंडन किया है और कहा है कि जाधव को बिना रोक टोक राजनीतिक पहुंच देनी चाहिए। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम लगातार जाधव से संपर्क में हैं और आईसीजे के फैसले की भावना को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष सुनवाई में विश्वास रखते हैं और हमने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि जाधव को पाकिस्तान फांसी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में पूरी मदद करे। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि 50 साल के कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने अवैध तरीके से पकड़कर आतंकी घोषित कर दिया था, जबकि भारत का आरोप है कि जाधव एक सामान्य व्यापारी हैं और व्यापार करने के इरादे से ईरान गए थे और ईरान में उन्हें पकड़कर पाकिस्तान को दे दिया गया। जबकि पाकिस्तान दावा करता है कि हमने जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते पकड़ा था। इसके साथ ही भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को घसीटते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेकर गया था, जहां पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। अब एक बार और पाकिस्तान भारत के हाथों मात खाने के लिए तैयार बैठा है। देखना होगा आगे क्या होता है।